हे गाइस, आज हम जबगल नामक सुदूर गांव के एक अति प्राचीन मंदिर में जा रहे हैं। इस मंदिर में पुरातत्वविदों सहित कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ की नक्काशी इतनी अजीब है कि कोई भी उन्हें नहीं समझ सकता है। आज मैं यह देखने जा रहा हूँ कि क्या मैं समझ सकता हूँ कि ये नक्काशियाँ क्या दर्शाती हैं और इन्हें किसने बनाया है। लेकिन पहले मुझे इससे निपटना होगा। जब मैं इस प्राचीन मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे एक अनोखी बाधा मिली। ओके बाय। अब सामने के दृश्य से आप देख सकते हैं कि मंदिर काफी छोटा लगता है, लेकिन पुरातत्व रिपोर्टों का कहना है कि इसमें 1000 से अधिक नक्काशी हैं और उनमें से अधिकांश बाहरी दीवारों पर हैं। घूमते घूमते मुझे यह मिला। तो यहाँ आप वास्तव में कुछ अजीब देख सकते हैं। यह एक बॉक्स है और एक चेहरा है। उस बॉक्स पर एक सिर है और इस तरह का एक हाथ है, और एक बॉक्स के बाहर एक सिर चिपका हुआ है। ठीक है, तो जब मैं करीब से देखता हूँ तो मुझे एक हाथ नहीं दिखता। मुझे सिर के दोनों ओर दो हाथ दिखाई देते हैं, और यह सब एक बॉक्स के ऊपर रखा गया है, जैसे कि वे सिर और हाथों को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन क्यों? यह एक बहुत ही अजीब नक्काशी है। अब आसपास की नक्काशियों को देखें कि क्या हम इसे और अधिक समझ सकते हैं। यहाँ आप एक विशाल आकृति देख सकते हैं, और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि उसका सिर नहीं है और उसके दो हाथ कलाई के ऊपर से कटे हुए हैं। उसके ठीक बगल में आप इस छोटे वानर जैसी आकृति को देख सकते हैं, और आप इस आकृति को धनुष पकड़े हुए देख सकते हैं। यह एक उन्नत कंपाउंड बो है, क्योंकि आप दोनों तरफ गियर देख सकते हैं। उन्नत धनुष वाले व्यक्ति भगवान राम हैं, और पूरी घटना को प्राचीन हिंदू ग्रंथों में समझाया गया है। दानव का नाम कुंभकर्ण है, और युद्ध के मैदान में उसका सिर और उसके हाथ काट दिए गए हैं। इधर उधर घूमने पर मुझे एक और अजीब नक्काशी दिखाई देती है। यह नक्काशी उनमें से एक है जिसके बारे में विशेषज्ञ पूरी तरह से भ्रमित हैं। यहाँ आप दो विशालकाय आकृतियां देख सकते हैं। दोनों वानर या बंदर जैसी आकृतियां हैं, और उनमें से एक के चेहरे पर एक लंबी बेलन जैसी चीज पकड़े है। कुछ ने तो यह भी दावा किया है कि यह एक दूरबीन है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा सिरा एक और विशालकाय वानर के पास है, और इसके ऊपर कुछ बंदर हैं, और नीचे की तरफ आप कुछ और बंदरों को देख सकते हैं। तो कहानी क्या है? अब देखते हैं कि क्या हम आसपास की नक्काशी से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और यहाँ देखते हैं। यहाँ आप लहरों और मछलियों को पानी में तैरते हुए देख सकते हैं। तो यह वास्तव में पानी के ठीक बगल में हो रहा है। यहाँ आप एक वानर को चट्टानों के झुंड पर काम करते हुए देख सकते हैं, और उसके ठीक बगल में आप फिर से बहुत सारी मछलियों को लहरों के साथ देख सकते हैं। पानी के दूसरे तरफ आप जायंट्स को देख सकते हैं। फिर से प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि वानर नामक वानरों की एक जाति भारत और श्रीलंका के बीच एक सेतु का निर्माण करती है। इन दो विशालकाय वानरों को नल और नील कहा जाता है, जिन्होंने श्रीलंका तक उस पुल का निर्माण किया था। और यह लंबी चीज अवश्य ही कुछ पदार्थ होनी चाहिए, और वे इसकी ताकत का परीक्षण कर रहे हैं। वानर इस पर चल रहे हैं, यह जांचने के लिए कि क्या यह पुल के हिस्से के रूप में पर्याप्त मजबूत होगा। आज भी हम दो पत्थरों के बीच तख्ता डालते हैं और उस पर चलते हैं।
यह देखने के लिए कि यह टिकाऊ है या नहीं। लेकिन इन लोगों में बेहतर ताकत थी। वे इसे दोनों तरफ से पकड़े हैं और बंदरों को उन पर चलने के लिए कह रहे हैं। बेशक दो देशों के बीच समुद्र पर एक पुल बनाना शुद्ध पौराणिक कथाओं जैसा लगता है, लेकिन अभी कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने बेशर्मी से स्वीकार किया है कि ऐसा प्राचीन पुल वास्तव में भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद है और यह एक प्राकृतिक गठन नहीं है। इस तरह की कई अजीबोगरीब नक्काशियां हैं, लेकिन उन्हें डिकोड करने के लिए आपको प्राचीन ग्रंथों को वास्तव में अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। इसलिए आपको हिंदू धर्म सीखने के लिए वर्षों की आवश्यकता है। शायद यही कारण है कि आज अधिकांश विशेषज्ञ इनमें से कई नक्काशियों को नहीं समझ पा रहे हैं। अब निश्चित रूप से संज्ञानात्मक असंगति होने जा रही है। एक तरफ हम वानरों की नक्काशी देख सकते हैं जो बहुत उन्नत तकनीकी कार्य कर रहे हैं। वे एक समुद्र के पार एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। यह काफी अविश्वसनीय लगता है, लेकिन दूसरी ओर हमारे पास इसका वास्तविक प्रमाण भी है। उस पुल के अवशेष ही वहां मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसे संभाल नहीं सकते, इसलिए वे दूसरी बात को चुनेंगे। कुछ लोग इसे कल्पना के रूप में पूरी तरह से खारिज कर देंगे और अन्य कहेंगे कि हर विवरण सत्य है, लेकिन शायद सच्चाई कहीं बीच में है। वानर बिगफुट या सेस्क्वाच के समान थे और वे हमारे साथ सह अस्तित्व में थे। उनका वर्णन किया गया है कि उनके पास अविश्वसनीय ताकत थी और वे मनुष्यों के साथ काम करने में भी सक्षम थे। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि वानर वास्तव में निएंडरथल हैं, जिन्होंने प्राचीन बिल्डरों की मदद की थी। तो प्राचीन बिल्डरों ने समुद्र पर एक पुल बनाने का प्रबंध कैसे किया? उन्होंने समुद्र को कैसे पार किया, है ना? दूसरे द्वीप पर जाने और एक महान राजा को हराने के लिए उनके पास किस तरह के उन्नत मशीनें और वाहन थे? यहाँ आप कुछ शानदार देख सकते हैं। यहाँ एक टैंक है। एक महिला योद्धा रथ में बैठी है, लेकिन उसका ऊपरी आधा भाग ही दिखाई दे रहा है। ड्राइवर के तो पैर दिख रहे हैं, लेकिन महिला के पैर नहीं दिख रहे हैं। क्यों? यह कैसे संभव है? वाहन की मोटाई या ऊंचाई को देखिए। उसका शेष शरीर रथ के अंदर है, लेकिन मैं यह पुष्टि करने के लिए एक और नक्काशी ढूंढ रहा हूं कि क्या उनके पास इस तरह के टैंक जैसे वाहन थे। यहाँ आप एक और टैंक जैसा वाहन देख सकते हैं। यहाँ योद्धा को कमर से ऊपर ही दिखाया गया है, क्योंकि उसका निचला आधा भाग रथ के अंदर है। बेशक यह एक रथ जैसा वाहन है, क्योंकि आप घोड़ों को खींचते हुए देख सकते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि यह एक टैंक की तरह है, तो मेरा मतलब क्या है? आज आप अगर एक बैलगाड़ी देखते हैं तो आप उस पर बैठे लोगों को देखते हैं। आप उनके पैरों को देख सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक सपाट सतह है। लेकिन अगर आप सेना की परेड देखते हैं तो आप सैनिकों को टैंक की सवारी करते हुए देख सकते हैं, लेकिन केवल उनके ऊपरी शरीर दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाकी शरीर टैंक के अंदर हैं। यही कारण है कि वाहन को योद्धा के नीचे इतने लंबे चेसिस के साथ दिखाया गया है, क्योंकि उनके शरीर का एक हिस्सा अंदर सुरक्षित है। ड्राइवर को देखिए, आपको यहाँ भी उसके पैर दिखाई दे रहे हैं। वह एक पतली सपाट सतह पर बैठा है, लेकिन केंद्र में जिसमें योद्धा खड़ा है, वाहन की ऊंचाई को देखें। यह बहुत बड़ा है, क्योंकि यह एक बाड़ा है जहां व्यक्ति अपने पैरों को अंदर रख सकता है। अब मुझे यकीन है कि प्राचीन काल में लोग बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल करते थे। हमारे पास मेसोपोटामिया में भी आधुनिक समय के टैंक जैसी नक्काशी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्राइवर ऊपर बैठा है, लेकिन योद्धा आधे अंदर हैं। बहुत कुछ वैसा ही जैसा हम इस हिंदू मंदिर में देखते हैं। फिर से यह एक और प्राचीन नक्काशी है जो इस योद्धा को टैंक के अंदर अपने निचले आधे हिस्से के साथ दिखाती है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे और आगे देखता हूँ, मुझे इस मंदिर में अजीब अजीब चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। यह क्या है? यहाँ 3 गेंद जैसी संरचनाएं हैं।
तीन गोलाकार डिब्बे हैं जिसमें से दो निचले स्तर पर हैं और एक उनके ऊपर है। आप प्रत्येक गोले के अंदर बैठे लोगों को भी देख सकते हैं। यह एक बहुत ही उन्नत वाहन है। मेरा मतलब है कि किस तरह के वाहन में तीन गेंद जैसी संरचनाएं होती हैं जो लुढ़क सकती हैं और प्रत्येक गेंद के अंदर लोग होते हैं। यह वास्तव में अजीब है। अब मुझे समझ में आया कि पुरातत्वविद और इतिहासकार इस मंदिर से दूर क्यों रहते हैं। इन नक्काशियों के कारण कोई भी मुख्य धारा का विशेषज्ञ यह स्वीकार नहीं करेगा कि इस तरह की उन्नत तकनीक प्राचीन काल में मौजूद थी। लेकिन मुझे देखने दीजिए कि क्या यह पुष्टि करने के लिए मुझे और नक्काशी मिल सकती है कि यह क्या है। इसे देखिए, फिर से एक विशाल गेंद जैसा वाहन। यह बाहर की तरफ एक बड़े गोले की तरह है, लेकिन अंदर आपको दो और गेंदे या गोले दिखाई देते हैं। उन गोलों के अंदर आप लोगों को देख सकते हैं और दो लोग इन गेंदों पर खड़े होकर धनुष और तीरों का उपयोग कर रहे हैं। इसे सेना के हिस्से के रूप में दिखाया गया है ना? क्योंकि आप उसके बगल में आधा बख्तरबंद टैंक देख सकते हैं। उसका निचला शरीर सुरक्षित है, लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से बख्तरबंद गोलाकार टैंक है। लेकिन यह चलता कैसे होगा? औरों के साथ जानवर जुड़े हुए थे, पर इसे खींचने के लिए इसके साथ कोई जानवर नहीं जुड़ा है। तो क्या यह किसी प्रकार के ईंधन या बिजली द्वारा संचालित था? यह वास्तव में चला कैसे? यह निश्चित रूप से किसी प्रकार का तकनीकी रूप से उन्नत वाहन है जिसका उपयोग युद्ध और परिवहन में किया गया था। अब यदि आप सबसे प्राचीन मंदिरों को देखते हैं तो नक्काशियों को विभिन्न परतों में वर्गीकृत किया गया है। आप स्तरों का एक गुच्छा देख सकते हैं। शीर्ष पर आपको देवता दिखाई देंगे, बीच में आपको जीवन शैली दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे आप लगभग हमेशा जानवरों और उनके व्यवहार को देखेंगे। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि एक बहुत छोटे बच्चे के रूप में मैं मंदिरों में जो कुछ भी देख सकता था वह था जानवर और वे क्या कर रहे थे। यह नक्काशी में वास्तव में प्राचीन समय का एनिमल प्लेनेट या डिस्कवरी चैनल है। लेकिन आज भी मैं इन जानवरों की नक्काशी पर मोहित हूँ, क्योंकि आप यहाँ कुछ अजीब देख सकते हैं। यहाँ आप हाथियों की एक कतार देख सकते हैं। ये इस तरफ के आखिरी तीन हाथी हैं और अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो हम इन तीन हाथियों को देख सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि इन नक्काशियों में क्या अजीब है? हो सकता है कि अगर मैं कोना दिखाऊं तो आप इसे समझ सकते हैं। इन दो हाथियों के दो सिर होने चाहिए, लेकिन वे अपने सिर साझा कर रहे हैं क्योंकि यह एक कोना है। इन दोनों हाथियों की कुल एक सूंड है, दो नहीं। अन्य मंदिरों में हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक कोने के पत्थर में दो हाथियों को दिखाया है। यह अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कोना अच्छी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। दो अलग अलग सिरों को तराशने का मतलब है कि यह जगह की बर्बादी है। लेकिन जवगल मंदिर एक उत्कृष्ट कृति है, इसलिए हाथी जगह को बचाने के लिए सूंड साझा कर रहे हैं और कोना बेहतरीन तरीके से समाप्त हो गया है। और आइए हाथियों के ऊपर के अगले स्तर को देखें। यहाँ आपके पास घोड़ों का एक झुंड है। यहाँ एक घोड़ा और दूसरा घोड़ा है और फिर से इस तरफ एक घोड़ा है और फिर दूसरा, लेकिन फिर से कोने का टुकड़ा। दो घोड़े सिर साझा कर रहे हैं। इसका वास्तव में केवल एक ही चेहरा है। इस बारे में सोचें कि कितने लोग वास्तव में फर्श पर रेंगेंगे और इस विवरण को नोटिस करेंगे। लेकिन प्राचीन बिल्डरों को फिर भी परवाह थी कि कोई इस विवरण को नोटिस करेगा और इसकी सराहना करेगा। ठीक है, हमने हाथियों और घोड़ों को दिखाते हुए मूर्तिकारों की कलात्मक प्रतिभा देखी है, लेकिन हम और कौन से जानवर देख सकते हैं? यहाँ हमें एक अजीबोगरीब जानवर दिखाई देता है। यह देखने में हाथी जैसा दिखता है, लेकिन इसकी सूंड लंबी नहीं है। इसमें थोड़ा सा लंबा थूथन है और एक अजीब लॉबी मुंह है।
अब ऐसा कोई जानवर नहीं है, लेकिन कभी एक प्रागैतिहासिक जानवर था जिसे बैरिथेरियम कहा जाता था। विशेषज्ञों को इस जानवर के जीवाश्म मिले हैं, लेकिन उनका कहना है कि यह लाखों साल पहले विलुप्त हो गया था। और अजीब बात यह है कि आप इस विलुप्त जानवर के साथ साथ इंसानों की नक्काशी भी देख सकते हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार जब यह जानवर हमारे ग्रह पर घूमता था तब इंसानों का अस्तित्व भी नहीं था। हैरानी की बात है कि प्राचीन हिंदू मंदिरों में प्रागैतिहासिक जानवरों की नक्काशी मिलना बहुत आम बात है। मैंने आपको अंकोर वाट में 4 दांतों वाला एक हाथी दिखाया है। फिर से वह प्रजाति लाखों साल पहले विलुप्त हो गई थी। मैंने आपको प्राचीन मंदिरों में डायनासोर और जानवरों की कई अन्य विलुप्त प्रजातियों को दिखाया है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू धर्म का मानना है कि मनुष्य लाखों वर्षों से अस्तित्व में है और कई विशालकाय जानवरों के साथ सह अस्तित्व में रहा है। यहाँ आप एक पंख वाले पक्षी को देख सकते हैं। उसके सिर पर एक विशाल दिखावटी पंख की गांठ है और इसकी एक तेज चोंच है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि इसमें सामान्य पक्षियों की तरह 2 पैर नहीं हैं, इसके 4 पैर हैं। यह असाधारण है क्योंकि आज हमारे पास 4 पैरों वाले पंख वाले पक्षी नहीं हैं। मेरा मतलब है कि मोर और हर दूसरे पक्षी के केवल 2 पैर होते हैं। लेकिन विशेषज्ञ इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक प्रागैतिहासिक जानवर क्लॉडीपेट्रिजोई अस्तित्व में था और यह बहुत ही फैंसी पंखों वाले मोर जैसा दिखता था, लेकिन इसके 4 पैर भी थे। वे कहते हैं कि यह प्रजाति लगभग 125 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी। और यहाँ एक और अजीब जानवर है। क्या यह विलुप्त डायनासोर है, या वह नेवला या कोमोडो ड्रैगन या ऐसा ही कुछ है? इससे भी अजीब बात यह है कि कुछ लोगों ने इस नक्काशी को विकृत करने की भी कोशिश की है। अब आइए एक और दिलचस्प प्रजाति को देखें। यहाँ एक मादा होमोसेपियन है। आप उसके बालों के अलग अलग रेशे भी देख सकते हैं और इस आकृति को आमतौर पर नाग कन्या या विष कन्या कहा जाता है, जिसका अर्थ है विषैली कुंवारी कन्या। आप इन नक्काशियों को पहचान सकते हैं क्योंकि आप इन बेहद खूबसूरत महिलाओं को सांप या बिच्छू के साथ दर्शाया हुआ देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसने कोबरा को पकड़ा हुआ है। जाहिर है प्राचीन काल में एक राज्य के दुश्मनों को मारने के लिए युवा लड़कियों को हत्यारे के रूप में पाला जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार बहुत कम उम्र से उन्हें दैनिक आधार पर जहर की बहुत छोटी खुराक दी जाती थी और वे जहर के प्रति प्रतिरक्षित हो जाती थी। अब इस प्रथा को मैथ्रीडेटिज्म कहा जाता है, क्योंकि यह यूनानी राजा मैथ्राडेट्स 6 द्वारा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल की गई थी। उसने नियमित रूप से जहर लिया और प्रतिरक्षित बन गया, इसलिए कोई भी उसे जहर नहीं दे सकता था और उसे इस तरह से मार नहीं सकता था। लेकिन भारत में इस प्रथा को दूसरे स्तर पर ले जाया गया। ऐसा कहा जाता है कि ये महिलाएं न केवल जहर से प्रतिरक्षित थीं, बल्कि उनके शरीर के तरल पदार्थ जहरीले हो जाते थे। इसलिए यदि कोई पुरुष उनके साथ घनिष्ठ संपर्क में रहा तो वह मर जाएगा। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि वे अपने नाखूनों में जहर के अंश डाल देती थी और यहाँ तक कि एक मामूली खरोंच भी आदमी को मार डालती थी। अब क्या होगा अगर ये लड़की डबल एजेंट बन जाए? क्या होगा यदि वह अपने ही देश के राजा के पास जाए और उसे मारना चाहे? राजा कैसे पहचानेगा कि वह एक विष कन्या है? बेशक उन्होंने हाई हील्स या प्लेटफॉर्म शूज पहने हुए हैं, लेकिन देखिए उनके एक पैर की उंगली कटी हुई है। यह उसके दाहिने पैर की दूसरी उंगली है और इसे शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया है, शायद जब वह छोटी थी। आपने देखा होगा कि हिंदू महिलाएं पैर की इस दूसरी उंगली पर रिंग पहनती हैं। वे आज भी ऐसा करती हैं, यह दिखाने के लिए कि वे शादीशुदा हैं। तो यह पश्चिमी दुनिया में शादी की अंगूठी की तरह है। एक भारतीय पुरुष एक लड़की के पैरों को देखता है और अगर उसके पास पैर की रिंग नहीं है तो वह अकेली है और स्वीकार्य है।
अब हम महसूस करते हैं कि प्राचीन काल में एक तीसरी श्रेणी थी, पैर की दूसरी उंगली ना होना यानी बिल्कुल संपर्क नहीं। और यह सर्जिकल अपनयन उनकी पहचान करने के लिए किया गया होगा, अगर वे कभी पक्षद्रोही हो जाती हैं। इसलिए यदि वह पक्ष बदलती हैं और अपनी तरफ की हत्या करने की कोशिश करती हैं, तो राजा या कोई भी पुरुष उसे नीचे देखकर ही पहचान सकता है और तुरंत पहचान सकता है कि वह एक विषकन्या है। अब निश्चित रूप से आपको आश्चर्य हो सकता है कि ग्रीस और भारत में एक ही समय में इस तरह की अजीब प्रथाएं कैसे मौजूद थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताएं वास्तव में आपस में जुड़ी हुई थीं। उदाहरण के लिए यहाँ एक आकृति है जो अन्य नक्काशियों से उल्लेखनीय रूप से भिन्न दिखती है। उसके लंबे चिकने बाल या हेडड्रेस है जो उसके कंधों तक नीचे आ रहे हैं, और उसने कोई आभूषण नहीं पहना है, और उसने एक लंबा ओवरकोट पहना हुआ है जो उसके घुटनों के नीचे तक जाता है, और उसने कोई फुटवेयर नहीं पहना है। यह अधिकांश भारतीय नक्काशियों के बिल्कुल विपरीत है, और वह एक हाथ में एक लंबा सिलेंडर और दूसरे हाथ में एक कटोरा पकड़े हुए है। वह जरूर विदेशी है, लेकिन कहां से है? अब आप उसकी तुलना नियमित भारतीय आकृतियों से कर सकते हैं। यहाँ आप एक जोड़े को बिस्तर या सोफे के ऊपर बैठे हुए देख सकते हैं। उनके कान और गर्दन को देखें। बहुत सारे आभूषण हैं, लेकिन जो वास्तव में आकर्षक है वह बिस्तर के नीचे है। एक छोटी सी फर्नीचर जैसी चीज है, शायद बिस्तर पर चढ़ने के लिए। बिस्तर वास्तव में ऊंचा लगता है। देखिए कि उसके पैर कहाँ हैं। उसके पैर लटक रहे हैं। यहाँ दो छोटी छोटी चीजें हैं, और मुझे यकीन है उनमें से एक सिर्फ एक कंटेनर है पानी के साथ। जैसे आज आप अपने बिस्तर के नीचे पानी की बोतल रखते हैं। मैंने इस पानी की बोतल को कई प्राचीन नक्काशियों में देखा है, आमतौर पर सीट या बिस्तर के नीचे। मुझे नहीं पता कि दूसरा क्या है। क्या यह भोजन या जलपान करने के लिए एक कंटेनर है, या ऐसा ही कुछ और? अन्य नक्काशियां बिस्तर के नीचे और चीजें दिखाती हैं। उनमें से 4 यहाँ हैं। नक्काशी चतुराई से दिखाती है कि बिस्तर के बगल में क्या नहीं है, लेकिन सीधे बिस्तर के नीचे क्या है। देखिए कि उन्हें अंदर कैसे रखा गया है, ताकि नीचे उतरते समय आप गलती से उन्हें अपने पैरों से ना मारें। अब आपके बिस्तर के नीचे क्या है? यहाँ एक बहुत ही रहस्यमयी आकृति है। वह अजीब स्थिति में खड़ा है, जैसे कि नमस्ते कर रहा हो। वह बहुत अजीब लग रहा है। उसका सिर यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, और उसके ऊपर यह चीज है, और आप इन गहनों को देख सकते हैं। उसने पवित्र धागा पहना हुआ है, इसलिए हम जानते हैं कि वह हिंदू है। और धागा पूरी तरह से ऊपर जा रहा है, और वह एक लंगोटी पहने हुए है, जैसे कि एक आधुनिक समय का ब्रीफ। नीचे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अच्छी पायल पहनी हुई है। वह कौन है? उसके पीछे की कहानी क्या है? यह बहुत अजीब लग रहा है ना? क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं कि इसके पीछे का प्रसंग क्या है। लेकिन जब आप अगला पैनल देखते हैं तो आप इसे पूरी तरह से समझना शुरू कर सकते हैं। ये है नरसिंह, एक देवता जो आधे सिंह और आधे मानव हैं। इस व्यक्ति का नाम प्रहलाद है। वह भगवान नरसिंह के परम भक्त थे। और यहाँ कौन मारा जा रहा है? प्रहलाद के अपने पिता को मारा जा रहा है। यह बहुत जिज्ञासु और दिलचस्प है। तो मुझे आशा है कि मैंने आपको जवगल के इस प्राचीन मंदिर के बारे में कुछ वास्तविक आकर्षक बातें दिखाई हैं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।